हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में वादा किया था कि यूपी आरओ एआरओ में सफल अभ्यर्थियों से रूबरू कराएंगे, तो उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं छोटे लाल सर, जिन्होंने अपना अंतिम चयन सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है, जिसे हम एआरओ के नाम से जानते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद मानस भाई। तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड और जो एजुकेशन है वो क्या रही है। देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूं और मैं एक सामान्य किसान परिवार से हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी पाठशाला बहरनपुर से हुई। उसके बाद मैंने इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला से की है और ग्रेजुएशन श्री कृष्णा एजुकेशन ऑफ फरिया से की है। इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? एक बार मैं अपने मित्रों के साथ और आगरा गया था। वहाँ मैंने देखा कि वो सिविल सर्वे की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने उनसे वो जानकारी ली और वहीं से मेरी ये यात्रा शुरू हो गई। अच्छा, इस परीक्षा को लेकर जैसे एआरओ के एग्जाम के प्रति आपका आकर्षण कैसे हुआ? देखिए, मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, तो आरओ एआरओ मेरे कोई विशेष आकर्षण का विषय नहीं रहा है, लेकिन हिंदी माध्यम के प्रत्येक छात्र के लिए आरओ एआरओ एक विकल्प के रूप में होता, वही मेरे लिए था। हर सफल जो अभ्यर्थी होता है उसके कुछ विशेष सूत्र होते हैं, तो आपके क्या विशेष सूत्र रहे हैं? देखिए, कठोर परिश्रम, खुद पर विश्वास और बार बार असफलताओं से कुछ सीख लेकर बढ़ने की खुद के अंदर क्षमता, बस यही है सफलता का मूल मंत्र। अपनी सफलता और परिश्रम का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजन, परिवार में मित्रों को देना चाहूँगा। अच्छा, इस परीक्षा को लेकर पारिवारिक और जो शैक्षिक पृष्ठभूमि रही है उसका कितना प्रभाव आपकी इस परीक्षा पर पड़ा और इस सफलता में क्या उसका इफेक्ट पड़ा है? देखिए, कहीं ना कहीं परिवार की पृष्ठभूमि का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। तो जो चीज़ें हमें एक समय रहते मिल जानी चाहिए थी, उसमें काफ़ी देरी हुई और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये काफ़ी भटकाव रहा। अच्छा, जैसे कि हम लोग बुक तो पढ़ते ही हैं, जैसे उसके साथ क्या रहता है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो क्या आपने जैसे ये वेबसाइट्स होती हैं, सोशल नेटवर्क साइट होती हैं, तो उनका कितना आपकी जो परीक्षा है उस पर कितना इफेक्ट रहा, कितना योगदान उनका रहा? हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हमें बुक से नहीं मिल पाती, तो हम यूट्यूब, टेलीग्राम, गूगल से सर्च करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम सारी चीज़ें फिर एकदम इलेक्ट्रॉनिक मोड में चले जाएं। उस पर डिपेंड नहीं होना। हाँ, बिल्कुल, उस पर डिपेंड नहीं होना है आपको। और तैयारी के समय आपको बुक के साथ साथ इन सोशल साइट का प्रयोग करना है। अच्छा, जो जैसे परीक्षा के दौरान आपकी जो दिनचर्या रही वो क्या रही और आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? जैसे सब लोग बताते हैं कि हमने इतने घंटे पढ़ाई करी, तो आपकी दिनचर्या क्या रही और बताइए। देखिए, हर व्यक्ति का अपना पढ़ने का अलग तरीका होता है, अलग सोचने समझने की क्षमता होती है, तो घंटों से मेरा कोई वो नहीं रहा है, लेकिन मेरी दिनचर्या हमेशा, उससे मैंने कोई समझौता नहीं किया कभी भी। मैं कभी रात में नहीं पढ़ता था। शाम को 11 बजे सोना है, सुबह 5 बजे जागना है, ये मेरी दिनचर्या हमेशा रही है। तो लगभग अगर हम बात करें कि आप कितने घंटे निकाल लेते थे पढ़ाई के लिए, कितने घंटे लगभग करते थे? पढ़ाई के लिए देखो, मेरा पर्याप्त समय मेरे पास रहता था। जो मैं सोचता था कि ये आज सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, वो मैं कंप्लीट करता था, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे रिजल्ट आता है तो एकदम से बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, तो आपके जीवन में क्या बदलाव वो रहे? देखिए, काफ़ी बदलाव आया है। मैं अपने आप को अभी भी ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक अधिकारी बन चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं उन चीज़ों को फील करता हूँ, तो लगता है कि जो लोग पहले इग्नोर करते थे, कभी बात नहीं करते थे, आज उनके ही फ़ोन आ रहे हैं, वो भी धन्यवाद दे रहे हैं। तो और कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति थे, आज वो भी थोड़ा इज्जत दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात और, जैसे कि ये बात तो आपकी हो गई, तो इसके साथ जैसे हम बताना चाहेंगे दर्शकों को और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो जैसे परीक्षा में सफलता प्राप्त की, तो आपकी जो बुक लिस्ट है, जैसे कि हम बात करें सबसे पहले, इसमें क्या होता है, प्री होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है, तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए आपकी जो बुक लिस्ट है, जैसे हम बात करें जीएस को लेके, तो जीएस के लिए कौन कौन सी वो बुक्स हैं जिसको आपने फॉलो किया था? देखिए, जीएस के लिए मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, तो मैंने स्टैंडर्ड बुक जैसे एनसीईआरटी बताते हैं, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बताते हैं और ज्योग्राफी के लिए महेश वड़वाल बताते हैं, तो वो मैंने पढ़ी थी। इसके साथ ही मैंने घटना चक्र जो पूर्वालोकन आते हैं उनका अध्ययन किया था। अच्छा, अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी क्योंकि एक अहम सब्जेक्ट के रूप में है आरओ एआरओ परीक्षा के लिए, तो हिंदी की क्या रणनीति रही है आपकी? देखिए, मैंने हिंदी के लिए भी घटना चक्र का पूर्वालोकन पढ़ा था और एस कुमार सर हैं, उनके जो नोट्स हैं वो मैंने फॉलो किए थे, उनका यूट्यूब चैनल भी फॉलो किया था। जैसे कि पूर्वावलोकन में क्या होता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन आते प्रीवियस ईयर के, तो एक ऑथेंटिक बुक भी बता दीजिए जो कि आपने फॉलो की हो इस परीक्षा को लेके, तो ऑथेंटिक बुक के रूप में। ऑथेंटिक बुक में मेरे पास हरदेव बहारी की बुक थी, जहाँ से मैंने
जो चीज़ें अगर कुछ नया देखना हो तो मैं वहीं से देखता था। अच्छा, अगर हम बात करें करंट की, तो करंट आप कहाँ से पढ़ते थे? करंट देखिए, कभी कभी मैं यूट्यूब चैनल से भी जैसे आता था तो मैं कुछ यूट्यूब चैनल का मैंने सहारा लिया है, और मैं घटनासार हमेशा फॉलो करता था। मैं घटनासार से मैंने करंट अफेयर अपना तैयार किया। जैसा हमने आपके बारे में जाना था तो पता चला कि आपने 4 बार मेंस भी लिखा है यूपीपीएससी का। तो हाँ, मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगातार था, तो मैं 4 बार पीसीएस की मुख्य परीक्षा दी थी, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। और यही कारण रहा कि मैं आरओ की तरफ मैंने सोचा आरओ भी एक विकल्प के रूप में देखा जाए, तो इसीलिए मैंने इस आरओ की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, पीसीएस की जो परीक्षा है उसका जैसे प्री बहुत ज़्यादा वो रहता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए कुछ अलग से रणनीति थी कि इसी के साथ ही आप देते हो, प्री निकल जाता है? देखिए, आरओ एआरओ हुआ या पीसीएस हुआ, लगभग प्री सेम है, बस उसमें केवल हिंदी एक्स्ट्रा आ जाती है, बाकी जीएस का लगभग सेम है, कोई उसके लिए विशेष वो नहीं किया मैंने। अच्छा, जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या बताना चाहेंगे जिससे कि वो जो लगे हुए हैं जिस भी परीक्षा में वो कैसे सफल हो जाएं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, आप खुद पर विश्वास करिए और अपने खुद पर विश्वास करते हुए ईमानदारी के साथ खुद के प्रति वफादार होकर तैयारी करिए, आप सफल जरूर होंगे, अवश्य सफलता मिलेगी। जैसा कि सर हम जानते हैं कि 14 मई को यूपीपीएससी की परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा है, तो बहुत सारे लोग जो हमें अभी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस परीक्षा की तैयारी में लगे ही होंगे, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ फॉलो करें? सबसे ज़्यादा अहम रोल क्या होता है? करंट का रहता है, तो करंट कैसे वो कवर करें? देखिए, करंट अफेयर आप न्यूज़पेपर, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, और आप अगर हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू आप न्यूज़पेपर फॉलो करिए। और कोई एक मैगजीन, कोई भी मार्केट में जो आपको मैगजीन उपलब्ध हो, कोई अच्छी ऑथेंटिक मैगजीन, आप जैसे क्रॉनिकल है, दृष्टि है, विजन के हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। अरे जैसे लास्ट टाइम में 10-15 दिन पहले कोई ऐसी मैगजीन बता दी जिससे कि एकदम से पढ़ें 7-8 दिन तो उसके रिवाइज हो जाए पूरा, तो ऐसे देखिए, मैं इसके लिए घटनासार प्रेफर करता हूँ, तो मैं वही बताना चाहूँगा। अच्छा, तो आज का वीडियो यहीं, अब जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे सर की रणनीति से, और हम आशा करते हैं कि आप कहीं ना कहीं जो रणनीति रही है तो उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, और हम आशा ये भी करते हैं कि आप इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, और जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो उसमें आप बिल्कुल सफल होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय देने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।